दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वह अपने आप में सबसे अजीब और सबसे लोकप्रिय देशों में से एक है। और पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर इस देश का बनाया माल न बिकता हो। ये इतना नकली देश है कि यहाँ पर आपको गर्लफ्रेंड भी नकली मिल जाएगी। अगर दोस्तों बात करें इस देश के खान पान की, तो भाई उनसे तो भगवान बचाए। ये कुत्ते से लेकर बिल्ली तक जो भी सामने आए उसको खाने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करते। और क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने सुअर हैं उनमें से आधे तो इसी देश में पाए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको इसके बारे में जानकर बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, चाइना को आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है और 2023 तक यह देश 140 करोड़ अधिक लोगों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह जनसंख्या कितनी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चाइना या इंडिया की पूरी आबादी एक लाइन लगाकर आपके सामने से गुजरे तो वो लाइन आपके पूरे जीवन काल में खत्म नहीं होगी। दोस्तों, चीन जितना अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है वो उतना ही दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। यही कारण है कि चीन में लोग काफी समय से प्रदूषण की वजह से मास्क लगाकर घूम रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग की हवा इस कदर खराब है कि यहां सांस लेना मतलब 40 सिगरेट पीने के बराबर है। भाई, चाइना में तो हर काम करने का अलग ही तरीका होता है, क्योंकि चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाता है और वे सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आप आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को लीज पर खरीद लिया और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको चाइना के खाने के बारे में बताते हैं। अब भाई, ये चाइना है तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है खाने में। ये कुत्ते बिल्ली से लेकर चूहे तक जो भी इनको मिल जाए उसको खाने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। और पीने में यहाँ की पांडा टी, जो यहाँ बहुत पॉपुलर है क्योंकि यह चाय बनती है पांडा की पोटी से। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसका मानना है कि यह पोटी वाली चाय पीने से कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, आपको वह कोविड वाला दौर तो याद ही होगा जो चीन से फैला था और इन पर आरोप लगा था कि उन्होंने चमगादड़ का सुख पिया है, जिसके कारण यह रोग पूरी दुनिया में फैल गया था। इसके अलावा दोस्तों, चाइना में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। चीन में ग्वांगझाऊ के युलिन नाम की जगह पर हर साल समर फेस्टिवल पर आयोजित होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 10 से 15 हजार कुत्तों को मार कर खाया जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में अगर आप कुत्ते का मांस खाते हैं तो शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि पशु कल्याण से कुछ संस्थाओं के इसके विरुद्ध आवाज उठाने की वजह से पिछले कुछ सालों से मारे जाने वाले कुत्तों की संख्या में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पीने में एक और चीज जो आपको चौंका सकती है वह है यहाँ की यूरिन थेरेपी। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। तो चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपना ही यूरिन को पीते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको चाइना के वह तथ्य बताते हैं जो वाक्य में अजीब है। दोस्तों, क्या आपने कभी सड़क पर ही मलमूत्र त्यागने का सोचा है? नहीं ना? परंतु चीन में लोग एक विशेष तरह की बड़े छेद वाली पेंट पहनते हैं और जब उन्हें लगता है कि उन्हें मल त्यागने या पेशाब करने की जरूरत है तो वे बस बैठ जाते हैं और जहां चाहें वहीं कर लेते हैं। भाई, यह देश ही नहीं, यहाँ की लोगों की हरकतें भी बहुत अजीब है। हाल ही में यहाँ का एक शख्स इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि उसने इतना तीखा और मसालेदार सूप पिया कि उसके पेट में ही छेद हो गया। और इसके अलावा एक शख्स ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि वो बदसूरत थी। और ताज्जुब यह है कि उसने केस जीत भी लिया क्योंकि उसका दावा था कि पत्नी की बदसूरती के कारण उसके बच्चे खूबसूरत पैदा नहीं हो सके। दोस्तों, चाइना में नकली सामान बनाना और उन्हें मार्केट में बेचना बहुत ही आम बात है। यहाँ विदेशों से आए सामान को कॉपी करके बना लिया जाता है और यह कॉपी करने में इतने माहिर हैं कि यहाँ आपको नकली आईफोन के साथ साथ सभी ब्रांड की नकली कारें तक भी मिल जाएगी। भाई, इस देश ने तो नकली चीज देने में अपने दोस्त पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने इस्तेमाल किया अंडरगारमेंट्स के मास्क बनाकर भेज दिए थे, जिसे लेकर पाकिस्तान में काफी बवाल भी हुआ था।
अब यह चीन है तो यहाँ पर कुछ भी नकली पॉसिबल है, यहाँ तक कि यहाँ आपको नकली गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। और दोस्तों, हाल ही में तो इस देश ने नकली सूरज भी बनाया है, जिसका टेम्परेचर असली सूरज से भी 5 गुना ज्यादा है। जहां आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, तो वही चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं और वर्ष 2009 से ही यहां फेसबुक और ट्विटर पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। इसके अलावा दोस्तों, जहां आज पूरी दुनिया में मृत्युदंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग ही सोच रखता है, क्योंकि वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी और यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, क्योंकि वहां के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना होगा। दोस्तों, दुनिया में अब तक का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 10 दिनों का चाइना में ही लगा था, जहां अगस्त 2010 की इस घटना में बीजिंग से मंगोलिया जाने वाले रूट पर करीब 100 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई थी। चलिए दोस्तों, अब आपको वह तथ्य भी बताते हैं जो चाइना से पूरी दुनिया को सीखने चाहिए। इसमें अगर बात करें चीन में रेलवे लाइन की, तो वह इतनी विकसित है कि अगर चीन की सभी रेलवे लाइनें डाल दें तो यह पृथ्वी के चारों ओर 2 बार चक्कर लगा सकती है। और अगर आप हॉट एयर बैलून से धरती को निहारने निकलेंगे तो चाइना का यांगशुओ शहर आपको सबसे खूबसूरत नजर आएगा दुनिया भर में। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जहां रहने के लिए एक भी घर नहीं है, तो वहीं चीन में ऐसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं और उनमें कोई नहीं रहता। फिर भी वहां नई बिल्डिंगें बनाने का काम जोर शोर से चालू है, क्योंकि चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर वर्ष 20 शहर बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको चाइना जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहां के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो 3 दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा, और अगर आप यहां पर 10 दिनों के लिए रुकते हैं तो उसका कुल खर्च 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ आएगा। और अगर बात करें एक चीनी रुपए की, तो वह 11 इंडियन रुपए के बराबर है। इसी के साथ आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।